लगे दोनों कुबेर के पुत्र। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने बोला ठीक है, श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन तुम लोग का उद्धार करने स्वयं परमात्मा आएंगे और भगवान के ही हाथों से तुम दोनों का उद्धार होगा। इस प्रकार भगवान ने यमला और अर्जुन का उद्धार किया। पर जैसे ही ये वृक्ष के उखड़ने की खबर नंद बाबा को मिली, नंद बाबा चिंता में पड़ गए। तुरंत सभा बुलाई और बोले कि जब से कन्हैया हुआ है, जब से हमारे यहाँ लाला आया है, रोज एक ना एक विपदा हमारे गोकुल में आ ही रही है। अब हमने निश्चित कर लिया है कि अब एक दिन भी हम गोकुल में नहीं ठहरेंगे, अब गोकुल में वास नहीं करेंगे। कहां चलें फिर? सारे ग्वाल वालों ने विचार किया कहां चलें। नंद बाबा बोले वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन को चलेंगे। वृंदा यानी तुलसी, तुलसी का वन था पहले बड़ा भारी। बोले हम वृंदावन में चलेंगे, वृंदावन का वास करेंगे। सारे गोप ग्वालों ने सुना, झूम उठे, तत्काल बैलगाड़ी तैयार करी, पूरा सामान रखा और गोकुल से सबने सामान ढोना चालू कर दिया वृंदावन की ओर। सारे ग्वाल बाल भगवान समेत वृंदावन को आ गए। वृंदावन आए। एक दिन भगवान गैया चराने निकले ग्वाल बालों के साथ। ग्वाल बाल और भगवान थक कर यमुना नदी के किनारे बैठ गए। सबने अपने अपने छीके खोले, जो घर से भगवान खाना लेकर आए थे। सभी ग्वाल बाल ने अपने अपना भोजन निकाला और यमुना जी के किनारे बैठकर पाने लगे। भगवान ने बोला हम सब यहीं पे बैठ के जब तक भोजन करेंगे, जब तक आसपास जो हरी हरी घास है ये गाय और बछड़े चरते रहेंगे। यहाँ भगवान खाना खाने लगे। कहीं इस ग्वाले का भोजन उठा के खाएं, कहीं उसका दूध, कहीं इसका दही, कहीं इसका अचार, कहीं इसका भात। भगवान सबका झूठा भोजन करने लगे। ऊपर से ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा। ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, ये कैसा परमात्मा है, ये ग्वाल वालों का झूठा भोजन कर रहा है। संदेह उत्पन्न हो गया। गैया चरते चरते दूर निकल गई। सबने देखा गैया नहीं दिख रही। भगवान ने बोला तुम लोग भोजन से मत उठो, मैं देख के आता हूं। भगवान गाय और बछड़ों को ढूंढने गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने जितने भी गाय बछड़े थे उन सबको हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान बहुत दूर तक ढूंढने गए, गाय बछड़े नहीं मिले। लौटकर भगवान वापस आए यमुना नदी के किनारे, तो जितने ग्वाल बाल थे उन सब ग्वाल बालों का भी हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। भगवान समझ गए, नेत्र बंद करके देखा ब्रह्मा जी की करतूत है और भगवान समझ गए उनकी करतूत। तो भगवान ने तुरंत अपने ही अंश से उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही गैया और उतने ही बछड़े बन करके प्रकट हो गए। नित्य प्रति घर को जाए, लौट कर आए। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि भगवान के ही अंश से ये प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा जी लौट के आए तो यहाँ 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक का 1 क्षण और पृथ्वी का 1 साल। तो यहाँ के 1 साल के हिसाब से जब ब्रह्मा जी लौट के आए तो उनने देखा कि जिन ग्वाल बालों को, बछड़ों को और गैयों को हम हर के ले गए थे, वो तो यहाँ ज्यों की त्यों दिख रही हैं। समझ गए यही साक्षात परमात्मा है। चरण पकड़ लिए भगवान के, ग्वाल बाल गैया लौटाई, भगवान की परिक्रमा करी, बहुत सुंदर भगवान के लिए गीत प्रस्तुत किया और ब्रह्मलोक को गए। उसके बाद धेनुकासुर नाम का एक राक्षस आया। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर गधे का रूप लेकर के आया था। बलराम जी ने उद्धार कर दिया। भगवान घर गए, यशोदा मैया से बोलते हैं मैया आज तो गजब हो गया। बोले क्या करा? बोले दाऊ ने भैया गधा मार दिया। मैया हंसने लगी। बोले क्यों बलराम, आजकल तू गधे मारते घूम रहा है? बलराम जी को क्रोध आ गया। बोले मैया मैंने गधा को नहीं मारा, बहुत बड़ा राक्षस था, ये सब मेरे को चिढ़ा रहे हैं कि गधे को मार दिया, अब मैं इनकी टोली में जाऊंगा ही नहीं। मैया ने बोली बिल्कुल तुझे जाने की जरूरत नहीं है, कल वैसे भी तेरा जन्म दिवस है, तू घर में रहना, कन्हैया अकेला जाएगा गैया चराने। अगला दिन हुआ,
भगवान ग्वाल वालों को लेकर गए, बलराम जी घर में ही रहे और चरते चरते भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे जहां पे कालिया नाग रहता था, 101 वन वाला विषधर नाग, कालिया नाग। और बलराम जी को ना ले जाने का कारण भी यही था कि वो कालिया नाग और बलराम जी